ये बात जो है आप पूछ रहे हो, ये पहली बार शायद ये प्रश्न पूछा गया है ओपन प्लेटफॉर्म में। बगलामुखी विद्या का पूरा नाम है बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या। रामायण और महाभारत की घटनाओं के पीछे माँ बगलामुखी जो है उनकी साधना का कितना बल था, वो आज पहली बार शायद इसकी चर्चा होगी। परशुराम जी ने जब श्री विद्या की साधना की तो 12 साल खुद परशुराम जी बैठे थे पर्वत पे। और ये वो परशुराम जी है जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन ऑलरेडी कर दिया था। ऑलरेडी इसके पास इतनी ताकत थी। तब भारत कुछ नहीं था, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, एंटायर प्लेनेट, जितने भी क्षत्रिय थे सबको मार दिया। अगर शत्रु पे अगर आप 36 अक्षरी बगला मंत्र का प्रयोग करते हो, वाचम मुखम पदम स्तंभय, यानी कि उनकी वाणी जिस डायरेक्शन में गति कर रहा है वो डायरेक्शन में वो दिशा नहीं देख पाएगा, वो दिशा विहीन हो जाएगा। बगलामुखी माँ जो है मुक्ति की भी देवी है, बट और तांत्रिक विद्याएं आपको शायद मुक्ति ना दे पाए, और तांत्रिक विद्याएं शायद आपको वो मेंटल अवस्था ना दे पाए। बगलामुखी जो है वो आपकी चंचलता को भी स्तंभित करती है। मक्खन के द्वारा तर्पण अर्चन करते हो या फिर आप माँ बगलामुखी का हवन करते हो तो वो पुत्र प्राप्ति का प्रयोग हो गया। आप उसी यंत्र पे अगर इलायची या लौंग का उपयोग करते हो या फिर सोल्ट का और राई का उपयोग करते हो तो फिर वो कि मैं आपको एक ऐसा मंत्र देता हूं जिनसे आपके सारे कर्म कट जाएंगे। कैसे कट सकते हैं? वो खुद शिव होके बोल रहे हैं कि नहीं कट सकते, साधना पड़ेगा। भगवती का साधक राजा होना चाहिए। राजा अर्थ से नहीं, धन से नहीं, दिल से राजा होना चाहिए, मन से, है ना। उनको आपके द्रव्य का मोह नहीं है, वो देखना चाहते हैं आपका परसेप्शन, आपका माइंडसेट क्या है। अच्छा, उनका वैदिक और तांत्रिक परंपराओं में क्या डिफरेंस है? उनकी जो पूजाएं और उनकी आराधना की जाती है, बेसिकली दोनों में फर्क क्या है? हाँ, बेसिकली तो बगलामुखी तंत्र ही है पूरा, ठीक है। वैदिक पद्धति से अगर उनकी पूजा करनी है तो आप जो है वो नॉर्मल द्रव्यों से उनकी पूजा कर सकते हो, जैसे कि हल्दी है, कुमकुम है, इत्र है, ठीक है, घी है, शुद्ध घी है, पीली सरसों है, ठीक है, लौंग है, इलायची है, आदि जो चीजें हैं, सूखा मेवा है, उनकी आप उसमें कर सकते हो अर्पण। शब्द जो है वेद में दिया गया है वो बलगा है, बलगा, बगला शब्द नहीं है। वो धीरे धीरे लोक बोली में अपभ्रंश होते होते बगलामुखी बना है। एक्चुअल नाम जो है वो वल्गामुखी है। और वल्गा यानी वेदों में वल्गा का अर्थ है लगाम, कंट्रोल करना, किसी भी चीज को कंट्रोल करना। अब ये देवी का प्रागट्य ही इसलिए हुआ क्योंकि वो वात को, वो स्टॉर्म को कंट्रोल कर सके। तो एक वाक्य में अगर बोलूं तो बगलामुखी स्तंभन की देवी है। किसी भी चीज को, किसी भी गति को स्तंभित करना है, रोक देना है, तो उनके लिए माँ बगलामुखी की साधना की जाती है। वो स्तंभन चाहे किसी भी चीज का हो, वायु का हो, पानी का हो, जड़ का हो, चेतन का हो, मनुष्य का हो, प्राणी का हो, देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, कोई भी हो, बगलामुखी माँ उसे स्तंभित कर देती है। तो क्या आज के दौर में ये चीज पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल मतलब वायु को ही ले लेते हैं, वायु तो ऐसी चीज है कि सबके लिए बहुत जरूरी है जी। उसके बिना तो प्राणी ही नहीं है। तो आज अगर स्तंभन किया जाए तो वो सबके लिए हो जाएगा, पूरी पृथ्वी के लिए स्तंभन। भगवान विष्णु को भी कुछ टाइम ड्यूरेशन तक साधना करनी पड़ी थी। भगवान विष्णु ने खुद ने साधना की थी, तब जाके देवी प्रकट हुई। तो आपको तो सबसे पहले विष्णु तत्व जो है उसके लेवल पे आना पड़ेगा। आपके पास पर्पस बड़ा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो है वो बगलामुखी की साधना करके बोले कि मैं वायु स्तंभित कर दूंगा या जल स्तंभित कर दूंगा, तो ये थोड़ी बचकानी बातें होंगी, ठीक है। बड़ा पर्पस होना चाहिए, बड़ी साधना होनी चाहिए, और वो समयांतर पे सिद्धि होती है। जैसे कि हजार साल तक जो है वो आत्माएं साधना करती हैं, तब जाके वो देवी का प्रगटीकरण होता है। फिर वो देवी का भी प्रॉपर उसका अनुष्ठान किया जाता है, उनकी स्थापना की जाती है, तब जाके वो देवी कार्य करती है। तो अगर आपके पास वो पर्पस है, विष्णु जी के पास पर्पस था, क्योंकि विष्णु इज द एनर्जी ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ये पृथ्वी सर्जन हो गया, पर जब तक उसका प्रलय नहीं होता है
वो ड्यूरेशन तक, करोड़ों साल तक उसे सस्टेन करना है इस पृथ्वी को। तो अगर ये तूफान अगर ज्यादा चले, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु, भगवान शिव और देव आदि सब भी डर गए थे उससे, वो इतना बड़ा तूफान था। तो तब जाके उन्होंने डर से साधना की कि देवी मेरी सृष्टि जो है वो ध्वस्त हो जाएगी अकारण, तो आप उसे स्तंभित करो। अगर आप विष्णु अवतार हो और आपके पास इतना बड़ा कार्य है तो बगलामुखी वो भी करेगी। हम शुरुआत से इसमें बात करेंगे कि माँ बगलामुखी की उत्पत्ति कैसे हुई। वैसे ऊर्जा की उत्पत्ति नहीं होती है, ऊर्जा जो है वो समयांतर पे अलग अलग रूप से प्रकट होती है, ठीक है। तो माँ बगलामुखी का प्रागट्य जिसको हम बोल सकते हैं, वो प्रागट्य इस तरह से हुआ कि वातक्षोभ यानी कि एक स्टॉर्म, एकदम से बड़ा तूफान आया एक समयांतर पे काल चक्र में, ठीक है। और इतना बड़ा तूफान आया कि वो कुछ अरसों तक चला, एकदम से थंडर स्टॉर्म टाइप वो तूफान आया, और इवन ब्रह्मा और विष्णु वर नॉट एबल टू कंट्रोल इट। तो उस समय भगवान विष्णु ने गुजरात में सौराष्ट्र करके एक प्रदेश है, वहां पे हरिद्रा सरोवर है, ठीक है। वहां हरिद्रा सरोवर पे बैठ के, वहां पे उनके किनारे बैठ के उन्होंने साधना की माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की। तब माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई और उनके हृदय से एक दिव्य प्रकाश निकला, ठीक है। और वो प्रकाश पित्त वर्ण का यानी कि पीले रंग का था, और विष्णु जी के हृदय से भी एक प्रकाश निकला, और वो दो प्रकाश का संयोजन होके भगवती का एक पित्त वर्ण स्वरूप जो है वो आया, उसको आज हम बगलामुखी के तौर पे जानते हैं। तो माँ बगलामुखी का प्रागट्य हरिद्रा सरोवर सौराष्ट्र में हुआ है। आज भी इस सरोवर के आसपास की जो रेत है वो पीले कलर की है आज भी। ये उनका उत्पत्ति का जो है वो है। मंगलवार और चतुर्दशी की तिथि थी, तो ये उनका एक्चुअल में जयंती अगर मनानी है तो ये आता है। मतलब ये बेसिकली एक बचकानी बात है कि हाँ, अगर कोई भी आए दिन ऐसा बोले कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो इस तरह से ऊर्जाएं आदि नहीं, अहंकार से आप शक्ति को नहीं साध सकते। बिल्कुल, ठीक है। तो ये कर दिखाने की बात नहीं है, ये कोई कर्तव्य दिखाने की बात नहीं, ये समर्पण की बात है। तंत्र में जितने भी उपचार दिए गए वो लोक कल्याण के लिए दिए गए, वो अपने आडंबर के लिए नहीं दिए गए। विष्णु जी ने ये नहीं बोला कि ये भी देख मैं कैसा स्तंभित करता हूँ इसको, मेरे में कितनी ताकत है। उन्होंने कहा कि मेरी सृष्टि का कल्याण करो, मेरे प्राणी का कल्याण करो, उसके लिए उन्होंने याचना की, तब जाके देवी प्रकट हुई। कोई भगवान शिव के साथ भी माँ का कोई रिलेशन है? त्र्यंबक शिव, त्र्यंबक जो है शिव का एक त्र्यंबक स्वरूप है। ये कौन सा स्वरूप है? त्र्यंबक शिव इज वन फॉर्म ऑफ ए शिवा, कि जो ज्ञान का भी प्रतीक है और जो प्रोटेक्शन का भी प्रतीक है। तो बगलामुखी के जो शिव है वो त्र्यंबक शिव है। जैसे ललिता महात्रिपुर सुंदरी के शिव कामेश्वर है, उसी तरह से बगलामुखी के शिव त्र्यंबक शिव है, और उनके भैरव आनंद भैरव है। उनका एक पर्टिकुलर भैरव होता है जो आनंद भैरव है, ठीक है। तो वो आनंद और उल्लास की भी देवी है, वो प्रसन्नता की भी देवी है। उनका कलर पीला इसीलिए है। पीला यानी क्या है? पीला यानी प्रकाश, पीला यानी सूर्य, पीला यानी गुरु, पीला यानी ज्ञान, पीला यानी सुवर्ण, पीला यानी हल्दी भी, ठीक है। तो इसलिए जहां पे पित्त वर्ण आता है वहां पे एक प्रकाश होता है जो अंधकार को दूर कर देता है, जो आपको गूढ़ अंधकार से बाहर निकाल के एक अच्छी स्थिति में रख दे। वो बगलामुखी की प्रकृति है। उनके गणपति है हरिद्रा गणपति, हल्दी से बने हुए गणपति की मूर्ति होती है, जो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द तांत्रिक गणेश है। तंत्र के द्वारा ही ये वो गणपति की उपासना की जाती है। तो बगलामुखी साधना में कोई भी व्यक्ति आता है तो सबसे पहले उसे हरिद्रा गणपति की साधना करवाई जाती है, जिनसे इनका मूलाधार जो है वो क्लीन होता है, एक्टिव होता है। तो क्या कोई भी इनकी स्थापना घर में की जा सकती है? किसकी स्थापना माने मतलब माता की? नहीं, गणपति जी, माँ की स्थापना घर पे की जा सकती है? माँ बगलामुखी की। आप देवी के 3 रूप है, एक विग्रह स्वरूप में है, एक यंत्रात्मक है और एक मंत्रात्मक है। विग्रह स्वरूप में यानी कि माँ बगलामुखी की मूर्ति अगर आप घर पे लाओ, 2 भुजाएं हैं या चतुर्भुजाएं हैं, ठीक है, और एक हाथ में शत्रु की जिह्वा पकड़ी है, दूसरे हाथ से वो गदा से प्रहार कर रही है, ऐसा उनका विग्रह है, तो आप लेके आ सकते हैं। आइडियल वे ऑफ वर्शिपिंग बगलामुखी यह है कि आप उनके यंत्र का निर्माण करें। दिस इज द बेस्ट वे टू वर्शिप एनी ऑफ द महाविद्या, कि आप उनका जो रिलेवेंट यंत्र है उनका स्थापन करें।
क्योंकि यंत्र में सिर्फ वो देवी अकेली नहीं होती, वो बैठते हैं सेंटर में जहां पे बिंदु होता है, उनके आजू बाजू की ऊर्जाएं जो है वो भी यंत्र में अंकित होती है। और कोई भी महाविद्या की साधना जो है वो आपको आवरण के साथ करनी चाहिए। आवरण यानी कि लेयर्स, स्टेप्स। ओके, ठीक है। यू नीड टू एड्रेस ईच एंड एवरी डेटिस ऑन द स्टेप्स। सिर्फ और सिर्फ आप बगलामुखी माँ की साधना नहीं कर सकते, उनके साथ उनके भैरव आते हैं, उनकी भैरवी आती है, उनके गणपति है, उनके गणपति की फेमिनिन एनर्जी है, वो आएंगे तो उनकी गणपति की एनर्जी है उसके साथ आएंगे। ठीक है, तो वो सबको भी आपको एड्रेस करना होता है, तो ये साधना परिपूर्ण होती है। ये ऐसी बात हो गई ना कि मैं आपकी पूरी टीम को बुलाता हूँ कि आइए मेरे घर, फिर आप सब लोग आके बैठे हैं और मैं आपको अकेले को चाय पिला रहा हूँ, बाकी के सब लोग बैठे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं हुई, ये शिष्टाचार नहीं हुआ। बिल्कुल। नॉर्मली आदमी क्या करता है कि एक डायटी को पकड़ लेता है कि भाई हनुमान जी तो हनुमान जी, ठीक है, दुर्गा माँ तो दुर्गा माँ, बट उनका परिवार देवता वो किसको साथ में लेके चलते हैं। हायर डायमेंशन ऑफ एनर्जीज ऑलवेज ट्रैवल विथ अ कॉन्वॉय। ओके, उनका कॉन्वॉय होता है पूरा, अकेले कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो ये यंत्र में संभव है। यंत्र में एक एक आवरण की पूजा हम स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। 8 आवरण है उनके, ठीक है, उसका गुरु मंडल है, उनका भी इसमें तर्पण आता है, उनके भैरवों का तर्पण आता है, जैसे मैंने बताया, षोडशोपचार पूजन आता है उनका, पंचोपचार पूजन आता है, रजोपचार पूजन आता है, तब जाके वो विद्या जो है वो धीरे धीरे आपके अंदर उतरती है। यूजुअली जो मैंने अभी तक सुना है या देखा है, कहते हैं कि आप किसी एक ही भगवान को या एक ही ऊर्जा के रूप को आप पकड़ लीजिए और आप सिर्फ उन्हीं की आराधना कीजिए, उसके बिना, उसके अलावा भटके मत किसी भी रूप में। बिल्कुल। लेकिन आप कह रहे हैं कि पूरे कॉन्वॉय को आपको पूजना पड़ता है या उनकी आराधना करनी पड़ती है। जी, तो ये दोनों बातें बिल्कुल डिफर नहीं करती एक दूसरे से? ये दोनों बातें डिफर इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि मूल ऊर्जा तो आपने माँ बगलामुखी को ही साधा है। ठीक है, बट वो बगलामुखी माँ के साथ जो परिवार देवता है, यू कैन नॉट अनएड्रेस देम। तो साधने का मतलब ये नहीं है कि उनके परिवार में तो 64 करोड़ योगिनियां है, तो 64 करोड़ साधना थोड़ी करनी है, बट उनका जिक्र करना है। जब आप साधते हो तो देयर इज अ सिंपल लाइन ऑफ ए मंत्र कि जहां पे आप उसको तर्पण करते हो, जहां पे आप उसको अर्चन करते हो, जहां पे आप उसको, बट एटलीस्ट यू नीड टू रिमेंबर देम, दैट्स द ओनली थिंग। ऐसा नहीं है कि उनका बड़ी बड़ी साधनाओं में आपको इंडल्ज होना पड़ेगा या आपको सेपरेट 4-6 महीने उनकी साधनाओं के लिए निकालने पड़ेंगे, तो फिर मनुष्य आयु खत्म हो जाएगा, साधनाएं पूरी नहीं होगी। पर खाली माँ बगलामुखी नहीं, ऐसा मेरा कहने का तात्पर्य यही है। जस्ट ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे आप किसी के घर गए अपने दोस्त के, ठीक है, तो अब वहाँ पे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके माता पिता हैं, तो आप सबको नमस्कार करेंगे, पैर छुएंगे, जो भी आपका आदर सत्कार है, और फिर आप अपने दोस्त के कमरे में जाके बातें करते हैं। वी कैन से कि वी आर एक्नॉलेजिंग देम, जी, कि दे आर आल्सो देयर एंड वी हैव रिस्पेक्ट फॉर देम। बिल्कुल, दैट्स द ओनली थिंग। अच्छा, माता को स्तंभन की देवी बोला जाता है, जी, ऐसा क्यों? माता को स्तंभन की देवी बोला जाता है क्योंकि उनका प्रागट्य ही स्तंभन कार्य के लिए हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, उनका बीज मंत्र तो मैं आपको नहीं बोल सकता, सब ऐसे सब जगह पे प्रचलित ही है। ठीक है, ऐसा कुछ, आज तो इंटरनेट की दुनिया है तो सब लोग कैसे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन उनके बीज मंत्र में ही स्तंभन का मंत्र आता है। माया बीज है उसका और उसमें स्तंभन का मंत्र आता है, तो उसको स्तंभिनी देवी कहा गया है। अच्छा, ललिता त्रिपुर सुंदरी और बगलामुखी, ये दो देवी अलग नहीं है। बगलामुखी उनके हृदय से ही प्रकट किया हुआ प्रकाश है। माँ ललिता आपको प्रोस्पेरिटी देती है, अबाउंडेंस फ्लो ऑफ द एनर्जी, अबाउंडेंस फ्लो ऑफ द मनी, नेम, फेम। ठीक है, तो सब कुछ अगर इंसान को मिल जाता है, नेम मिला, फेम मिला, मनी मिला, प्रोस्पेरिटी मिला, तो सबसे पहले क्या होगा, वो बहक जाएगा। ठीक है, तो जो बहकने वाला है उनके ऊपर क्या चाहिए, लगाम चाहिए। तो वहां पे माँ बगलामुखी जो है उनका एक वो आता है। ठीक है, कि जो बहकने वाला व्यक्ति है वो अपने मार्ग से विचलित ना हो जाए। तो ये स्तंभन का मतलब ये नहीं है कि बाह्य चीजों को ही स्तंभन करना है। अगर आपके कोई दुश्मन नहीं है, अगर आपको कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन आपके अंदर मनोविकार है, तो वो आपके मनोविकार को भी स्तंभित कर देती है। एनीथिंग विच इज नॉर्मल, पैरानॉर्मल, सुपरनेचुरल, नेचुरल, शी कैन जस्ट मेक इट स्टेबल। स्तंभन का मतलब ये नहीं कि अवरोध करके रोक देना या बंद कर देना, बट उसको स्टेबिलाइज करना। जैसे कि पवन आ रहा है तो एक स्ट्रीमलाइन में पवन आ रहा है तो आपको मजा आता है, बारिश आ रही है तो एकदम से वो स्प्रिंकल हो रहा है तो आपको मजा आता है। यही बारिश एकदम जोर से आ जाए
तो तहस नहस कर देगी। बिल्कुल। नदी बह रही है, ठीक है, तो नदी एक स्ट्रीमलाइन में बहती है तो वहां पे गांव बस सकता है, लोग उनका उपयोग कर सकते हैं पानी का। यही नदी अगर एकदम फ्लो में चली जाए तो गांव को उठा के रख देगी साइड में। तो बस यही है कि जब आपके जीवन में अबाउंडेंस फ्लो ऑफ एनर्जी आ जाए तो दैट नीड टू बी एड्रेस्ड इन स्ट्रीमलाइन। और वहां पे माँ बगलामुखी जो है वो समयांतर पे उसको साधा गया है, कई कई महानुभावों द्वारा साधा गया है। हाँ, मेरा यही सवाल था कि पहले जो हमारे पौराणिक रूप में जी, तो किन किन महान आत्माओं ने माँ बगलामुखी की साधना की है? ये बात जो है आप पूछ रहे हो, ये पहली बार शायद ये प्रश्न पूछा गया है ओपन प्लेटफॉर्म में, ठीक है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि रामायण और महाभारत की घटनाओं के पीछे माँ बगलामुखी जो है उनकी साधना का कितना बल था, वो आज पहली बार शायद उसकी चर्चा होगी। सबसे पहले माँ को साधा प्रजापति ब्रह्मा जी ने, सृष्टि का सर्जन सबसे पहले, ठीक है। उन्होंने ये विद्या अपने पुत्रों को दी, सनत कुमार को दी, ठीक है। बाद में धीरे धीरे भगवान विष्णु ने भी इनको साधा। माँ बगलामुखी जो है उनका आविर्भाव जो है विष्णु जी के हृदय से प्रकाश निकल के भी हुआ है, तो उसको वैष्णवी ऊर्जा भी बोलते हैं, क्योंकि वो विष्णु जी के हृदय से निकला हुआ भी प्रकाश है, तो इनको वैष्णवी ऊर्जा भी बोलते हैं, ठीक है। बाद में भगवान परशुराम जी ने भी साधा। गुरु द्रोणाचार्य ने भी बगलामुखी साधना की थी, उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी बगलामुखी साधना दी थी। रावण के पुत्र मेघराज ने भी बगलामुखी को साधा था। और वानर महात्मा जो है अंगद, उन्होंने भी माँ बगलामुखी को साधा था। श्री राम ने भी माँ बगलामुखी की साधना की थी, भगवान कृष्ण ने भी की थी और अर्जुन ने भी की थी। इतने इतने महात्माओं जो उन्होंने बल, आप जहां जहां पे भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग सुनते हो ना कि फिर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, वो ब्रह्मास्त्र यानी क्या है, वो बगलामुखी है। अच्छा, हाँ, वो बगलामुखी है। बगलामुखी विद्या का पूरा नाम है बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या। और वहां पे जो दूरदर्शन और ये टीवी चैनल में दिखाया जाता है कि कोई तीर आता है ऐसे प्रकट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो स्मरण मात्र से वो घटना होती है, कोई तीर नहीं होता, कोई कमान नहीं होता है। लेकिन ब्रह्मास्त्र छोड़ने का मतलब है कि उनके मंत्रों को सिद्ध करना, बाद में संकल्प लेके वो मंत्रों को छोड़ना कि मेरा ऐसा ऐसा कार्य है। 2-3 उदाहरण मैं आपको दूंगा तो आपको भी लगेगा कि ये क्या है। प्लीज 2-3 तो बिल्कुल बताइए, क्योंकि हम लोगों को तो वही पता जो हम टीवी में देखते थे। भगवान श्री राम वानर सेना को लेके लंका में गए थे और लास्ट में अंगद जी ने एक प्रयास किया था सेतु साधने का कि युद्ध ना हो। तो अंगद जी जो थे वो उनके दरबार में गए रावण के, और उन्होंने कहा कि रावण तुम भी शिव उपासक हो, तुम भी साधक हो, जो कार्य तुमने किया है वो तुम्हें शोभा नहीं देता, ठीक है, तो तुम ठहर जाओ, रुक जाओ। तो मैं तुम्हें ये वादा करता हूं कि अगर तुम माँ सीता को सौंप देते हो तो हम चले जाएंगे। तब रावण ने भी बहुत सारा अपमान किया अंगद जी का, उनको बैठने के लिए आसन नहीं दिया तो वो अपनी पूंछ के ऊपर बैठ गए आसन जमा के, वो भी हुआ है, ठीक है। अंत में अंगद ने ऐसा बोला कि आप अगर ये नहीं करते हो तो ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो रावण ने भगवान श्री राम को भी अपशब्द बोलना शुरू किया कि तुम्हारा राम डरपोक है, युद्ध का समय आ गया और तब वो शांति दूत को भेज रहा है, तो तुम्हारा राम डरपोक है, तुम्हारे राम में कोई ताकत ही नहीं है, ऐसे ऐसे अपशब्द बोले। तब अंगद जी को थोड़ा दुख हुआ कि मेरे इष्ट को ये गाली दे रहा है। तब उन्होंने एक पैर रावण के दरबार में जमाया भगवान श्री राम का नाम लेके कि प्रभु की तो बात ही छोड़ दो, तुम्हारे जितने भी राक्षस है उनमें से किसी को भी बोलो कि सिर्फ मेरा ये पैर हिला के दिखाए। वो स्तंभन किया उसने, वो माँ बगलामुखी की प्रताप से, वो स्तंभन प्रयोग जो है वो माँ बगलामुखी के प्रताप से हुआ। और ऐसा बोला जाता है कि हजारों की मात्रा में राक्षसों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी अंगद का पैर जो है वो एक सुई की नोक जितना भी नहीं हिला पाया। यह पहला उदाहरण। जैसे हम लोग देखते थे ना जी, तो हम लोग उसको सिर्फ एक ही चीज से कनेक्ट करते हैं कि जो वानर होते हैं जी, उनमें जो क्या बोलते हैं जान होती है, ताकत होती है, शक्ति होती है, वो बहुत ही अलग किस्म की होती है जो पुराने उसमें थे। तो हमें तो यही लगता था कि वो सिर्फ शक्ति है और कुछ नहीं। नहीं, अगर आप डार्विन का उत्क्रांतिवाद को जो अगर देखोगे, ठीक है, तो वो समय पे वन जाति करके एक जाति आती थी, और एक जो बियर टाइप जो जामवन जी थे वो वन जाति में थे, दोनों वन जाति से बिलोंग करते थे, जिसका पूरा बॉडी ह्यूमन जैसा था, सिर्फ पीछे पूंछ थी और मुंह जो था वो ऐसे वानर जैसा था। अदरवाइज दे वर वेरी, एक चंचल प्रकृति के लोग रहते थे, और ऑलमोस्ट दे आर लिविंग इन अ मिक्स लाइफ ऑफ अ ह्यूमन एंड मंकी। तो ये वो लोग थे।
ठीक है, जो भी वानर जाति के लोग थे वो। तो उन्होंने उनमें से कुछ चुनिंदे ऐसे आत्मा हुए, जैसे हनुमान जी है, बाली है, सुग्रीव है, अंगद जी है, ठीक है, फिर नल और नील है। इस दुनिया के सबसे बड़े बेस्ट इंजीनियर तो ये है। आजकल के इंजीनियर सिटी में पुल बनाते हैं तो ध्वस्त हो जाता है, उन्होंने समुद्र में बनाया फिर भी ध्वस्त नहीं हुआ, तो उससे बड़ा इंजीनियरिंग क्या हो सकता है। इस दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर तो रामायण के समय से पैदा हुए थे। नल और नील को आप क्या बोलोगे कि समुद्र में एक वैसा ब्रिज बना दिया उन्होंने कि कोई डूबा नहीं अंदर, कोई टूटा नहीं। तो अंगद जी के पास ये विद्या थी। दूसरा उदाहरण मेघनाथ यानी कि रावण का पुत्र, उनके पास बगलामुखी महाविद्या थी और उनकी बदौलत उन्होंने लक्ष्मण जी को मूर्छित किया था। ये दूसरा। तीसरा आता है अभिमन्यु को जब मार देते हैं महाभारत में, तब अर्जुन जो है वो भावावेश में आके ऐसा बोलता है, प्रण ले लेता है कि कल सूर्यास्त तक अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो या तो मैं अग्नि स्नान करूंगा या तो जयद्रथ को मैं मारूंगा, दो में से एक। यानी कि अगले दिन सूर्यास्त तक या तो मैं जिंदा हूं या तो जयद्रथ जिंदा है। भगवान कृष्ण को ये बात पता चली तो सबसे पहले तो भगवान कृष्ण ने उसको अच्छे शब्दों में झाड़ा कि किसको पूछ के तू ये सब करता है, तुम्हें पता भी है या नहीं। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को ढक दिया था। ऐसा था कि सूर्यास्त हो जाए तो अर्जुन जो है वो अग्नि स्नान करेगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को ढक दिया, अंधेरा हो गया और कौरवों के बीच में जो है खुशी का माहौल हो गया कि चलो अब तो अर्जुन मरने वाला है क्योंकि ये हो गया। और तब जैसे ही जयद्रथ के आजू बाजू से प्रोटेक्शन हटाया, ये लोगों ने पूरा दिन उनको कवर किया, पूरा दिन उसको प्रोटेक्शन में रखा, और जैसे ही हटाया, ठीक है, अर्जुन जो था वो रथ के नीचे उतर रहा था चिता में अपने आप को समर्पित करने के लिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि एक योद्धा जो है वो बाण या तीर के बिना नीचे नहीं उतरता है, अर्जुन ये तुम्हें शोभा नहीं देता, तो तुम ये लेके उतरो। क्योंकि बात कुछ और थी, अर्जुन को भी नहीं पता थी। और जैसे ही वो नीचे उतरा और जयद्रथ और वो सब सामने थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया बिखेरी और बादल हटे। कहीं कहीं जगह पे जिक्र है कि बादल से स्तंभन किया था, कहीं कहीं जगह पे जिक्र है कि सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया था। बात चाहे कोई भी हो, बादल हो या सुदर्शन चक्र, लेकिन वो स्तंभन क्रिया बगलामुखी विद्या से हुई थी। अच्छा जी, सूर्य के प्रकाश को भी जो स्तंभित कर दे वो माँ बगलामुखी है। और जैसे ही उन्होंने वो हटाया और अर्जुन को बोला कि जयद्रथ सामने खड़ा है, मार दो, तो ये स्तंभन कारिणी विद्या है। इतने बड़े बड़े महारथियों ने भी माँ का जो है वो साधना किया है। और सबसे अंतिम उदाहरण में आपको, ऐसा तो कई सारे हैं लेकिन सबसे अंतिम उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि महाभारत का युद्ध जब कंप्लीट हो गया और युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि रथ के नीचे उतर जाओ, रथ से नीचे उतर जाओ, भैया रथ का हमें कोई उपयोग नहीं है। जैसे ही वो दोनों उतरे नीचे, ऊपर हनुमान जी विराजमान थे, वो भी बगला उपासक रहे हैं अपने जीवन में। जैसे ही वो अपने निज स्थान पर चले गए, पूरा रथ जो है वो ध्वस्त हो गया जल के। तो वो रथ पूरा जल रहा था थ्रू आउट द युद्ध, पूरा वॉर में, लेकिन किसी को पता नहीं चला क्योंकि वो स्तंभन कारिणी विद्या वहां पे स्थित थी। जो हनुमान जी उसमें जी, इतना बड़ा ये माँ का तेज है, इतना बड़ा उनका प्रताप है। ये बगलामुखी है जो धर्म युद्ध में अपना जो है वो पार्ट प्ले करती है। तो माँ बगलामुखी और हनुमान जी का क्या रिलेशन आया इसमें? हनुमान जी साधक रहे उनके। अच्छा, हनुमान जी उनके साधक रहे उनके। जी, हनुमान जी साधक रहे, भगवान श्री राम उनके साधक रहे, परशुराम जी उनके साधक रहे। ब्रह्मास्त्र जो है वो जिन जहां जहां पे भी आप ये जिक्र सुनते हो ना कि इनको ब्रह्मास्त्र, द्रोणाचार्य साधक रहे, ठीक है, वो सब बगलामुखी के साधक थे। लेकिन वो लिटरली हम जो टीवी में देखते हैं ना कि फिर ये ब्रह्मास्त्र दिया तो हाथ से प्रकाश निकला, हाँ, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि गुरु उनको विद्या देते हैं। जैसे कि अगर कोई आपको विद्या दे कि भाई ये मंत्र है, उनका इतने करोड़ मंत्रों का अनुष्ठान करना है, इतने लाख मंत्रों का अनुष्ठान करना है, तब वो सतयुग था तो देवी साक्षात रूप में प्रकट होती थी, द्वापर युग त्रेता युग में प्रकट होती थी, ठीक है। अब जो है वो कलयुग है तो देवी आपकी चेतना से प्रकट होती है, क्योंकि आपका वो पर्पस भी नहीं है ना। वो लोगों का पर्पस धर्म युद्ध का था, आपका पर्पस थोड़ी विश्व को बचाना है, ठीक है। तब उनकी आयु भी हजार हजार साल की थी, हजार हजार साल तो सिर्फ तपस्या करते थे, तो वो जीते कितना साल होंगे? अभी हमारी आयु 70-80 साल तक है। बिल्कुल, आयु भी लिमिटेड है, हमारा पर्पस भी लिमिटेड है, हमारी बुद्धि भी लिमिटेड है। तो माँ उस तरह से कार्य करती है, जितने विराट आप हो उतनी विराट वो हो जाएगी।
मतलब ये आपके उस पे मनोबल पे है कि आप कितने हाँ, विराट आपकी हो सकते चेतना के ऊपर है। ओके आप कितने ब्रॉड वे में उसको समझते हो। अच्छा प्रत्यांगिरा और विपरीत प्रत्यांगिरा होता क्या है? प्रत्यंगिरा एक तरह से सहचरी देवी है माँ बगलामुखी की, और बगलामुखी साधना में प्रत्यंगिरा विद्या का भी प्रयोग आता है। षट कर्म बोले गए हैं। ठीक है। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण और स्तंभन। षट कर्म यानी कि अभिचारिक कर्म। मारण किया है, वशीकरण किया है, मोहन किया है, उच्चाटन किया है, विद्वेषण और स्तंभन किया है। ये षट कर्म को काटने के लिए माँ बगलामुखी की ही एक अभिचारी शक्ति है, उनकी ही एक एनर्जी है, जिनको प्रत्यंगिरा बोला गया है, जो ये षट कर्मों को काट देती है। ये थोड़ी ऊर्जावान साधना होती है। तो ये साधना अगर कोई करता भी है तो उनके बॉडी में भी एकदम से हिट फील होगा। बॉडी में मस्कुलर पेन होना उसको एकदम से नॉर्मल बात है कि मस्कुलर पेन होगा, क्योंकि वो ऊर्जा जनरेट हो रही है। तो आपका बॉडी अगर 20 केवी की कैपेसिटी का बल्ब है और उसमें अगर 200 केवी का पावर पास होगा तो नॉर्मल सी बात है कि थोड़ा आप उसको एब्सॉर्ब नहीं कर पाओगे। बुखार आ जाना या एकदम से एनर्जी का वो फ्लो बढ़ना, दैट इज वेरी नॉर्मल थिंग इन प्रत्यंगिरा साधना। ये प्रत्यंगिरा है जो कि शत्रु के कर्मों को काटती है। भूमि दोष आता है, आपके शरीर के कोई दोष आते हैं, वास्तु दोष आते हैं, ठीक है, प्रेत दोष आता है, ऐसे कोई भी है, किया करा या जो भी है टोना टोटका वो काट देते हैं। विपरीत प्रत्यंगिरा एक स्टेप अहेड है। प्रत्यंगिरा है वो डिफेंसिव है कि भाई मेरा ये जो कर्म है वो काट दो। विपरीत प्रत्यंगिरा में जिसने भेजा है वहीं पर लौट जाओ। मतलब कहने की बात है, ये सुना भी है मैंने बहुत जगह कि एक तो होता है कि आपके उसमें एक शील्ड बना दी जी, जो आप अर्थ बता रहे हैं, और जो इसका रिवर्सल है, मतलब जो सामने से कोई क्रिया कर रहा है, हाँ, वो उसी पे जाकर लग जाए। एग्जैक्टली ये वही है। वो उसका अपोजिट हुआ, उसको विपरीत प्रत्यंगिरा। तो अगर कोई मारण कर रहा है या स्तंभन कर रहा है तो वो उल्टा उस पे जाकर उल्टा उस पे जाके गिरेगा, और उल्टा उस पे जाके गिरेगा तो आपको पता भी चलेगा कि ये किसने किया था। ओके जी। लेकिन आइडियली तंत्र जो है वो इन सब चीजों को सपोर्ट आइडियली नहीं करता है। षटकर्म किन किन जगहों पे किए जाने चाहिए? षटकर्म का विधान भी भगवान शिव ने ही दिया है अपने पुत्र कार्तिकेय क्रौंच भेदन को। ठीक है, क्रौंच भेदन यानी कि कार्तिकेय जी का ही एक नाम है, तो उनको दिया है। लेकिन उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन और विद्वेषण सिर्फ धर्म कार्य हेतु ही करने हैं, या फिर आपकी स्त्री या आपके पुत्र जो निर्बल है उनके ऊपर आ पड़े तो आपको करना है, या फिर आप राजा हो, प्रजावत्सल राजा हो, और आपके लोग अगर प्रताड़ित है, आपके गाय, आपके पशु जो है वो प्रताड़ित हो रहे किसी और से, तो आपको ये सब साधनाएं आपको उनका प्रयोग करना है। अगर कोई राजा है, उनको दूसरे राज्य के राजाओं के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना है फॉर ए गुड पर्पस, ठीक है, तो वो वशीकरण या मोहन का प्रयोग करवा सकता है, जो पहले आमतौर पे होते थे, बहुत सामान्य है। वो तांत्रिकों को और पंडितों को राज्य में गुरु के तौर पे स्थापित किया जाता था, और वो उनके साथ रहते ही थे, राजा के लिए वो कार्य करते ही थे, नियमित रूप से कार्य करते थे, वो सामान्य चीज है वो। लेकिन पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ है तो मारण कर दूं, या उसने मेरे साथ इस तरह से क्यों बात की, या किसी ने अच्छा गाड़ी ले लिया तो मुझसे देखा नहीं जाता तो मैं मारण कर दूं, या मुझे कोई स्त्री पसंद है तो मैं मारण कर दूं, ये एकदम छिछोरी और घिनौनी घटना है। ना तो तंत्र इसका सपोर्ट करता है, ना महाविद्या इसको सपोर्ट करती है, ना भगवान शिव अपने भैरव रूप में इसका सपोर्ट करता है, कभी भी नहीं। ये लोग अंततः इतने दुखी होते हैं, इतने दुखी जिसकी कोई सीमा नहीं। मतलब ये सब कर पाते हैं लेकिन अंततः इनका अंत कर पाते हैं का मतलब क्या है समझ लो। आपने गवर्नमेंट में एप्लीकेशन किया कि मुझे गन लाइसेंस चाहिए, मुझे प्रोटेक्शन, मेरा ये बिजनेस है, मुझे गन लाइसेंस चाहिए, गवर्नमेंट ने ओके कर दिया कि जेन्युइन है, ठीक है। पर्पस क्या दिखाया था आपने कि मुझे ऐसे ऐसे काम से गन लाइसेंस की जरूरत है। अब आपने अपने ही घर में किसी की हत्या कर दी तो गवर्नमेंट तो वहां पे देखने नहीं आती है, लेकिन लॉज बने हैं उनके लिए, बिल्कुल आपको सजा होगी, ठीक है, क्योंकि आपने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। तो अगर एक क्षुल्लक जैसी चीजों में भी अगर गवर्नमेंट आपको जो है वो देती है, तो आपने तो किसी बड़ी महाविद्याओं को साधा है, उनका अगर आप गलत इस्तेमाल करते हो तो आपकी जन्म जन्मांतर की यात्रा जो है वो बिगड़ जाती है। यहां तक कि अगर आप अच्छे कार्य के लिए भी किसी का मारण करते हो या किसी का वशीकरण करते हो या विद्वेषण करते हो तो भी आपको प्रायश्चित करना है।
कि भले ही मैंने उसको मारा, मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन मुझे मारना पड़ा क्योंकि मैं उसे नहीं मारता तो मेरे ऊपर आ जाता या मेरे परिवार के ऊपर या मेरे लोगों के ऊपर। फिर भी क्योंकि मैंने एक जीव को मारा है तो मैं उसका प्रायश्चित करता हूं। तो अगर आपने 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान किया है तो 11,000 मंत्र आपको प्रायश्चित के रूप में भी करने होते हैं। कौन करता है ये प्रायश्चित? हम तो मारण मोहन को एज ए ईगो सेंट्रिक होके बताते हैं कि मैं किसी का भी मारण कर देता हूँ। आजकल के पॉडकास्ट में जो आते हैं बेस बदल के, मेरे पास ये है, मेरे पास 1.5 फुटिया है, मेरे पास वो ऊर्जा है, मैं किसी को भी कुछ भी करवा सकता हूँ, तो आपको पॉडकास्ट में आने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है ना? आपको अगर आपके पास कुछ कर सकते हो, सब कुछ ही कर सकते हो, आपको आपने विद्याओं को समझा ही नहीं है। आप तो लोक आकर्षण के लिए, आप तो पैसे कमाने के लिए कर रहे हो। कोई बगलामुखी साधक आएगा, कोई व्यक्ति बोलेगा अगर कि मैं आपको 50 लाख रुपया देता हूँ, मैं आपको 1 करोड़ देता हूँ, आप मुझे बगलामुखी साधना दे दो, तो नहीं दे सकते। कार्तिकेय जी भगवान शिव के पुत्र थे, ठीक है, और क्योंकि वो पुत्र थे फिर भी भगवान शिव ने उसे साधना नहीं दी। कार्तिकेय ने बोला कि भगवान शिव, आप अपनी भैरव अवस्था में आके मैं आपको प्रार्थना करता हूं, आप मुझे शिष्य के रूप में ग्रहण करिए। एक बेटा अपने बाप को बोल रहा है कि आप मेरे गुरु बनो, मैं आपका चेला बनता हूं, शिष्य बनता हूं। बाद में एक अक्षरी मंत्र से शुरू करके 666 अक्षर का मंत्र आता है, वहां तक एक एक भेद वो खोलते गए। और आज तक भगवान शिव ने जितने भी तंत्र दिए उसमें शुरुआत में उन्होंने झुंझुना ही पकड़ाया सबको। छोटे छोटे मंत्र, छोटे छोटे रहस्य सिखा देते हैं, और वो देखते हैं कि सामने वाला क्या प्रश्न पूछता है, सामने वाला कितना इंटेलेक्चुअल है, क्या वो मंत्र के भेद को समझ पाता है, क्या वो मेरी बात को समझ पाता है। तो पहले बताते थे कि जो देखो इनसे मारण होता है, इनसे मोहन होता है, इनसे वशीकरण होता है, इनसे स्तंभन होता है। कार्तिकेय पूछते गए कि इनसे आगे क्या है, इनसे आगे क्या है, आप मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मारण को भी काट दे, तो भगवान शिव ने वो बताया। आप मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मोहन को भी काट दे, ऐसा बताया। आप मुझे ऐसा बताइए कि त्रिलोक की ऊर्जाओं को स्तंभित कर दे, भगवान ने ऐसा बताया। अंत में कार्तिकेय जी ने पूछा कि आप मुझे कुछ ऐसा बताइए कि माँ बगलामुखी को मैं हृदय में स्थापित कर सकूं। तब भगवान ने बोला कि मैं बगला हृदय मंत्र का रहस्य उजागर करता हूं, और अगर अपना जरूरत पड़े अपना पुत्र दे देना किसी को, अपना सर दे देना, अपना शरीर दे देना, लेकिन ये मंत्र किसी कुपात्र को मत देना। ये प्रॉमिस लिया उन्होंने कार्तिकेय से। ऐसा नहीं था कि अरे तू तो मेरा बेटा है, तेरा तो हक बनता है, तो कुछ भी कर। कुछ भी नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। उनके गण वहां पे है, किसी को भी अधिकार नहीं है। तो अगर भगवान शिव अपनी ऊर्जा पार्वती को या गणपति जी को या किसी भी देवी देवता को पर्सनली ये ज्ञान देते हैं, ये गूढ़ रहस्य उजागर करते हैं, वो भी तब जब वो पूछता है, बाकी नहीं, तो कोई व्यक्ति कैसे इस मंत्र को जनरलाइज कर सकता है? बिल्कुल। पॉडकास्ट में आके मैं आपको एक ऐसा मंत्र देता हूं जिनसे आपके सारे कर्म कट जाएंगे, कैसे कट सकते हैं? वो खुद शिव होके बोल रहे हैं कि नहीं कट सकते, साधना पड़ेगा। परशुराम जी ने जब श्री विद्या की साधना की तो 12 साल खुद परशुराम जी बैठे थे पर्वत पे, और ये वो परशुराम जी है जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन ऑलरेडी कर दिया था। ऑलरेडी इसके पास इतनी ताकत थी। तब भारत कुछ नहीं था, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, एंटायर प्लेनेट, जितने भी क्षत्रिय थे सबको मार दिया। अच्छा, इसमें आपने जैसे षटकर्म बोला ना जी, हिप्नोसिस भी इसी में आता है, हिप्नोटाइज करना किसी, वशीकरण और मोहन, वशीकरण और मोहन जो है वो उनका पार्ट। तो इसका जो मेडिकल यूज करते हैं वो सही होता है? आजकल एक बहुत चलन में ऐड आ रहा है कि हिप्नोसिस सीखिए, ठीक है, और इससे आप अपने क्या बोलते हैं पर्सनल रिलेशन सही कर सकते हैं। राजा महाराजा क्या बोलते हैं हिप्नोसिस का इस्तेमाल अपनी क्या बोलते हैं वो जीवन शैली को सुधारने के लिए करते थे। सब चीज जो है वो एक मेंटलिज्म की कैटेगरी में आता है। अच्छा। मेंटलिज्म यानी कि आप हिप्नोटिज्म सीखने जाते हो या आप हिप्नोटिज्म की थियरी जो आप इसकी थेरेपी लेने जाते हो, मतलब आप घर से ही तय करके निकले हो कि मुझे हिप्नोटाइज होना है। समझ गए ना? आपने अपने सबकॉन्शियस को पहले ही बोल दिया कि मुझे हिप्नोटाइज होना है। अभी वो आपको सुला के बोलेंगे ये चेन घुमा रहा हूं, इन पे फोकस करो, याद करो, डीप ब्रीथिंग करो, पास्ट में जाओ, थोड़ा ये करो, मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, बिकॉज यू हैव सबकॉन्शियसली सरेंडर इन द वेरी बिगिनिंग। आप किसी कॉमेडी शो में जाते हो, ठीक है, आप तय करके जाते हो कि हंसना है, ठीक है, फिर वो कुछ भी बोलेगा आपको हंसी आएगी, ठीक है ना? क्यों भाई? क्योंकि आप घर से ही तय करके गए हो कि आपको हंसने ही जा रहे हो। कोई ऐसा पिक्चर है, कोई ऐसा मूवी है जो एकदम थ्रिलिंग है या फिर हॉरर मूवी है,
और आपको 2-4 लोगों ने बोला है कि भाई ये मूवी तो ऐसा है कि आधा घंटा बैठ नहीं सकते आप, तो आप घर से ही वो कंसेप्शन करके गए हो कि डरना है, डरना पड़ेगा मुझे, या फिर मुझे बहुत डर लगेगा, ऐसा तो होगा ये कि एक छोटा सा ग्लास भी गिरेगा ना, आप ऐसे थड़क जाओगे, है ना। तो हिप्नोटिज्म यही है, कोई करके दिखाए हिप्नोटिज्म। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो नोबडी कैन हिप्नोटाइज यू। लेकिन हिप्नोटिज्म से ऊपर जो है वो वशीकरण और मोहन है। ओके। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वो चाहता है कि नहीं चाहता है, क्रियाएं उन पे काम करते, बिकॉज दे आर वेरी हाई डायमेंशनल एनर्जी। क्रिया योग पे, क्रियाओं पे, क्रिया योग पे, हाँ क्रियाओं पे। एस्ट्रल बॉडी होता है हमारा, एक फिजिकल बॉडी जो कि ये है, और एक एस्ट्रल बॉडी होता है। एस्ट्रल बॉडी में एक इथर्नल एलिमेंट यानी कि एक अथर्व शक्ति होती है। अथर्व शक्ति यानी कि आजकल की भाषा में समझाऊं तो आपकी ओरा, आपका सूक्ष्म शरीर, ठीक है। आपका सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है, जो भी आप सोचते हो, जो भी आप विचार करते हो, जो भी आप करते हो अपने जीवन में, वो कोर बन के आपके अंदर जो उतरता है वो आपका एस्ट्रल बॉडी बनाता है। अथर्व यानी कि वो ऊर्जा जो आपके शरीर में तब भी चलायमान है जब आप सो रहे हो, जब आप सोते हो तब भी वो चलायमान है। और ये ऊर्जा जो है वो आप या आपकी चीजें जो है उनसे संलग्न होती है, उनसे कनेक्टेड होती है। जैसे कि आपके बाल, उनमें भी अथर्व शक्ति होती है। इंसान का बॉडी मर जाता है लेकिन उसके बालों में जो अथर्व शक्ति है वो उसके मरने के कुछ घंटों तक वहां पे जीवित होती है। यह साइंस भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ब्लड में भी अथर्व शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है। कोई कपड़ा ऐसा है जो आपने बहुत समय तक पहना है, ठीक है, तो उसमें भी आपकी वो ऊर्जा जो है, इसलिए कई जगह पे बोला जाता है कि किसी के भी कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उनका एक कारण ये है, अथर्व शक्ति उनमें होती है, ठीक है। ब्लड है, आपके नाखून है पर्टिकुलरली, तो आप देखोगे कि कई बार तंत्रिक लोग जो है वो बाल, कपड़े, खून या नाखून, इन सब चीजों का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो है वो षटकर्म कर सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति कहीं भी बैठा हो। डॉग्स के अंदर वो अथर्व शक्ति हाईली एक्टिव होती है, इसलिए वो सूंघ के सिर्फ स्मेल लेके वो व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। आपको पता होगा स्नीफर डॉग को सिर्फ कपड़ा सूंघाता है, तो वो एलिमेंट क्या है, वो यही है कि वो कपड़ा सूंघाते सूंघाते वो वहां तक गाइडेड हो जाता है, उसको उसी तरह से ट्रेन किया जाता है। ये अथर्व शक्ति है। तो मैं ये 100% कहना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को अपने बाल कहीं पे भी नहीं उतारने चाहिए। कोई ऐसी जगह है, तांत्रिक जगह है, जहाँ पे उसने बाल झाड़ के रख दिए हैं, या अपना खून जो है वहां पे उन्होंने दिया है, या अपना ब्लड या नाखून जो है वो काटे, दैट इज नॉट फॉरबिडन, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ तंत्र। यूजुअली जैसे किसी के घर में कोई गुजर जाता है, तो जब हम क्या बोलते हैं अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, तो कई जगह तो जैसे वैसे तो घाट हैं बहुत सारे, आप हरिद्वार चले जाइए, ऋषिकेश है, काशी है, ठीक है, लेकिन क्या है कई जगह ऐसा है कि वो जहाँ पे शमशान का इलाका है वहीं पे है होता है, तो वहीं पे वो मुंडन किया जाता है जी, तो वहां पे तो लोग बाल छोड़ के आते हैं, तो क्या उसका मिसयूज नहीं हो सकता? हो सकता है, अगर करने वाला करना चाहे तो। अगर कोई ऐसी डेड बॉडी है जिसका कोई क्लेम नहीं करता है, बिनवारसी जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक लावारिस लाश है, ठीक है, तो तंत्र में, श्मशानी क्रियाओं में कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी है जो मर गया है, यंग है, तो उनका ब्रेन पार्ट जो है, स्कल है, वो निकाल लिया जाता है, या उनकी खोपड़ी जो पूरी है वो निकाल ली जाती है, और उनके ऊपर जो है वो अभिचारिक क्रिया की जाती है। ये तो आई थिंक उसमें आ गया ना, जो शमशानी क्रियाएं की जाती है। हाँ, ये उसमें आ गया, लेकिन ये अल्टीमेटली षटकर्म जो है ना, वो श्मशानी क्रियाओं के अंतर्गत, बगलामुखी में भी कई सारे षटकर्म श्मशानी जमीन पे बैठ के ही किए जाते हैं। कोई भी षटकर्म घर पे बैठ के नहीं किया जाता, या फिर आपको घर में वो माहौल बन जाएगा श्मशान जैसा, आप घर पे करोगे तो, क्योंकि एनर्जीज जो है वो बगलामुखी माँ जो है वो षटकर्म में आपका तो ही साथ देगी जो आपके पास बिगर पर्पज है, ऑथेंटिक पर्पज है। अदरवाइज केसेस में माँ आपका साथ नहीं देती है, वो छोटी छोटी स्मॉल एनर्जीज जो है वो आती है। वो एनर्जीज कौन है? वो भूत प्रेत पिशाच है। सो दे विल नॉट लीव यू मैरली बाय डूइंग योर वर्क, उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ चाहिए होगा। मैं जो आपको बात कर रहा हूँ वो ऐसे कर्मों की कर रहा हूँ जो ये तांत्रिक लोग करते हैं। सब तांत्रिक जो दावा करते हैं वो तो ये कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ है ऐसे जो जेन्युइनली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो है ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं। ओके जी, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तो आपने उसका बोला जो डेड बॉडी है जी, ठीक है ना, मैं ये कह रहा हूँ जो वहाँ पे क्या बोलते हैं परिवार के लोग होते हैं ना, उनका मुंडन होता है जी, तो
यूजुअली कई बार वहीं पे हो जाता है, हो सकता है इनका मिसयूज हो सकता है। तो मिसयूज वहां पे भी हो सकता है, मतलब ऐसा तो नहीं क्योंकि वो छोड़कर आ रहे हैं जी जी, तो वहां पे अगर छोड़ दिया तो वो एनर्जी खत्म हो गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उसका मिसयूज हो सकता है। इन्हीं सारी बातों से जो आप अभी बोल रहे थे ना, तो कपड़ों का आपने जिक्र किया, इसीलिए किसी को अपने कपड़े नहीं देते जी। तो अब जैसे लोगों के पुराने कपड़े हो जाते हैं, हम सबके ही होता है, ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, लोग दान कर देते हैं जी, ठीक है। तो क्या दान करना सही है या उसका कोई प्रोसेस है कि उन्हीं वो सारी चीजें करने के बाद ही आप उन कपड़ों को दो किसी को? आइडियली अगर आपको देना ही है कपड़े तो प्रॉपरली वॉश करके एकदम से, ठीक है। कुछ नमक, सर्टेन काइंड ऑफ सॉल्ट आते हैं, कौन सा, जो नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करते हैं। कैसा? एक सेंधा आता है, एक रॉक सॉल्ट आता है, जो समुद्री नमक है। जो ये हीलर्स जो होते हैं उनके पास से मिल जाता है, जो रेकी हीलर्स है, प्राणी हीलर्स है, ठीक है। ब्रेसलेट या स्टोन का जो उनके पास से होता है, ठीक है। वो सॉल्ट जो है उनका उपयोग करके आप पूरा उसको वो कर सकते हो। देन आफ्टर यू कैन गिव दिस क्लॉथ्स टू समवन आइडियली। बट आपको जब तक पॉसिबल है तब तक आपको किसी के इस तरह के क्लॉथ्स जो है वो हो सके तो नहीं पहनने चाहिए, खास करके अगर आप साधना मार्ग में। नहीं, पहनना अलग चीज है, देने की बात कर रहा हूं। हाँ, तो देने में आप इस तरह से दे सकते हो, प्रॉपरली वॉश करके, प्रॉपरली आप उसको क्लीन करके दे सकते हैं। रॉक्स मतलब सॉल्ट यूज करके, जी बिल्कुल कर सकते क्लीन करके फिर आप दे दीजिए। हाँ, बॉईल करके प्रॉपर पानी में उसको करके दे सकते हो। तो उससे क्या एनर्जी कट हो जाती है? जो अभिचारिक कर्म अगर कोई करता है, या अगर यही कपड़ा अगर मेरा कोई लेके जाता है, तो देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स, देयर आर सर्टेन एनर्जीज दैट लाइज इन दिस क्लॉथ आल्सो, ठीक है। इसलिए साधना में कई बार ऐसा बोला जाता है कि आपका आसन, जिस आसन पे आप बैठते हो, उसको धोना नहीं है, उसको धो के ऐसा वॉश करके पूरा क्लीन नहीं करना है, वो आसन को एज इट इज रहने दो, क्योंकि एक ही जगह पे एक ही आसन पे बैठ के आपने साधना की है। तो आपके गुरु आपको बोलेंगे कि आसन किसी को नहीं देना है, माला किसी को नहीं देनी है। क्यों ऐसा बोलते हैं? बोलते हैं ये आसन सिद्ध हुआ। तो सिद्ध हुआ मतलब क्या हुआ कि आपका जो वो शक्ति है, आपका जो एनर्जी है, वो दैट लाइज इन दैट पर्टिकुलर एरिया, वो आपके लिए बना है, दैट यू कैन नॉट एक्सचेंज विद समवन। तो ये पर्पस है उनका। तो आप धो के दो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, ब्रह्मास्त्र विद्या के बारे में भी आप बता रहे थे जी, लेकिन एक्चुअल में ब्रह्मास्त्र विद्या है क्या, और ये और किस्म की जो विद्या उनसे अलग कैसे? ब्रह्मास्त्र यानी कि सबका किया हुआ ब्रह्मास्त्र काट सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र का किया हुआ कोई नहीं काट सकता एक्सेप्ट सामने भी ब्रह्मास्त्र हो। सबका किया हुआ कोई भी अस्त्र शस्त्र है, उनको ब्रह्मास्त्र काट सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र अगर छोड़ा गया तो उनको कोई नहीं काट सकता, ठीक है। तो ये जो है वो एक समझने की बात है। ब्रह्मास्त्र विद्या अलग इसलिए है क्योंकि वो सर्व विद्या में सर्वोपरि है। इंद्र के वज्र को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं रोक सकता। ब्रह्मास्त्र विद्या अकेली विद्या है जो वज्र को भी स्तंभित कर देती है। तो ये इसलिए सब विद्याओं से अलग है, वो सर्वोपरि है, वो प्रचंड है। दैट इज द फियर्सिंग एनर्जी ऑफ अ देवी, उग्र रूप है वो। तो इसी हेतु से वो अलग है, बाकी और कोई उसमें वो नहीं है। तो ये और तांत्रिक विद्याओं से कैसे अलग है? बगलामुखी माँ जो है मुक्ति की भी देवी है, वो सिर्फ और सिर्फ ये षटकर्मों के लिए नहीं है, ये तो बहुत एक सूक्ष्म कार्य हो गया उनके लिए। बट और तांत्रिक विद्याएं आपको शायद मुक्ति ना दे पाए, और तांत्रिक विद्याएं आपको शायद मोक्ष ना दे पाए, और तांत्रिक विद्याएं शायद आपको वो मेंटल अवस्था ना दे पाए। बगलामुखी जो है वो आपकी चंचलता को भी स्तंभित करती है, आपकी माया को भी स्तंभित करती है, आपके अंदर के संसार भाव को भी स्तंभित करती है, और आपको मुक्त करती है, आपको मुक्ति की ओर लेके जाती है। तो ये उनसे अलग इसलिए। अच्छा, माता को शत्रु विनाशिनी भी बोलते हैं, जी, तो वो क्या एक्चुअल में शत्रुओं का विनाश करती है? जी, डिपेंड करता है कि आप शत्रु किसको मानते हैं, ठीक है। जैसे कोई पॉलिटिशियन है तो उनके शत्रु अलग है, कोई कोर्ट में है तो उनके शत्रु अलग है, ठीक है। कोई समाज में उनके शत्रु अलग है, कोई बिजनेसमैन है तो उसकी राइवलरी अलग है। लेकिन कोई साधक है तो उनके शत्रु कौन है? उनका काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, घृणा, निंदा, वो उनके शत्रु है। तो माँ बगलामुखी जो है उनका मंत्र में ही ये प्रयोग आता है कि जिह्वाम किलय बुद्धिम विनाशय, ये उनके शब्द है। तो जिह्वाम किलय यानी जिह्वा किसकी मारेगी, किसकी जिह्वा को काटेगी। अगर आप माँ बगलामुखी के साधक हो और आपको अपनी ही वाणी पे कंट्रोल नहीं है तो सबसे पहले तो आपको ही काटेगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो सामने वाले के ऊपर ही अभिचार प्रयोग होता है या सामने वाले के ऊपर ही वो अपनी ऊर्जा दिखाती है। अगर आप माँ बगलामुखी के साधक हो और आपकी बुद्धि जो है वो अच्छी बुद्धि नहीं है,
आप अपनी बुद्धि का ही गलत इस्तेमाल करके लोगों को प्रताड़ित करते हो, आपका इंटेंशन ही मेलिफिक इंटेंशन है, और ऊपर से आप माँ बगलामुखी के भी साधक हो, तो सबसे पहले दंड आपको ही मिलेगा। ये एक डिसिप्लिन वाली एनर्जी। ऐसा नहीं है कि भाई अरे गलती हो गया, मेरा तो वो इंटेंशन नहीं था, दैट कैन नॉट बी डन इन अ काली साधना, बगलामुखी साधना, इसमें ये नहीं चलता है। तो डिपेंड करता है आपका शत्रु कहाँ है और कौन है। अगर आप ही आपके शत्रु हो तो आप भी गए, मतलब आपका मन गया। मन गया जी। अच्छा, माता की क्या बोलते हैं पूजा हम घर में भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। या इनका सिर्फ वहीं पे अलग से ही कोई स्थान? नहीं, आप घर पे माँ देवी का जो विग्रह है, जैसे मैंने बोला कि यंत्रात्मक स्वरूप है, मंत्रात्मक स्वरूप है और विग्रह स्वरूप है, ठीक है। तो यंत्र स्थापित करके आइडियली बगलामुखी यंत्र जो है वो घर में हो तो अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि वास्तु दोष निवारण करती है। माँ बगलामुखी की साधना में सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अलग अलग कार्यों के लिए उनके अलग अलग सेपरेट प्रयोग है। धन प्राप्ति के लिए अलग प्रयोग है, पुत्र प्राप्ति के लिए अलग प्रयोग है, भूमि दोष निवारण के लिए, वास्तु दोष निवारण के लिए, प्रेत दोष निवारण के लिए उनके प्रयोग है। उसमें एक प्रयोग आता है माँ बगलामुखी कल्प का प्रयोग है, बगलामुखी कल्प करके एक प्रयोग है, ठीक है। उसमें दिग्बंधन प्रयोग आता है। दशों दिशाओं में जितने भी दोष हैं आपके, वो दोष का निवारण करती है। तो ऐसे समय में दोष निवारण के लिए सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, सर्व बाधा से मुक्त कैसे हुए, तो उनका एकमात्र साधन है माँ बगलामुखी यंत्र। तो ये क्या सारे चीजों को का सॉल्यूशन है? जैसे आप मनी रिलेटेड कह रहे हो, घर से, भूमि से, शत्रुओं से, या सबके लिए अलग अलग यंत्रों का इस्तेमाल? अलग अलग यंत्र की कोई जरूरत नहीं है, एक ही माँ बगलामुखी का यंत्र प्रॉपर तरीके से निर्माण करके स्थापित करना होता है। फिर आप अगर बगलामुखी कल्प का प्रयोग करते हो तो दिग्बंधन प्रयोग है, जो वो आपके वास्तु दोष, प्रेत दोष और बाकी के विकारों को काटता है, ठीक है। अगर आप उसी यंत्र पे नवावरण पूजा करते हो तो वो अलग अलग देवताओं की पूजा अर्चना है। अगर आप उसी यंत्र को मक्खन के द्वारा तर्पण अर्चन करते हो, या फिर आप माँ बगलामुखी का हवन करते हो, तो वो पुत्र प्राप्ति का प्रयोग हो गया। आप उसी यंत्र पे अगर इलायची या लौंग का उपयोग करते हो, या फिर सोल्ट का और राई का उपयोग करते हो, तो फिर वो षटकर्म के अंतर्गत में आ गया। आप हल्दी का प्रयोग करते हो तो वो जो है वो काफी सारी बीमारियों को ठीक करने के अंतर्गत में आ गया। यंत्र एक ही है, मंत्र और प्रयोग जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। एक ही बार जीवन में वो यंत्र स्थापित करके उसको प्रॉपर डायरेक्शन में रखना होता है, जो गुरु आपको बताते हैं कि ये डायरेक्शन में तुम उस यंत्र को रखो और ये डायरेक्शन में बैठ के उनका पूजा करो, दैट्स इट। अलग अलग यंत्र की जरूरत नहीं। तो माता का बड़ा वो रहता है, क्या बोलते हैं, पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज के बीच में बहुत ही चर्चित रहती है। जी। मैंने एक किस्सा अभी 2-3 दिन पहले ही सुना, बट ये पुराना है। जी। किसी ने बहुत पब्लिकली आकर बोला जी कि मैंने उन पे माँ बगलामुखी की है, और उसी वजह से जो हम बीच में उनकी स्टेटमेंट सुन रहे थे, बेसिकली वाक से जो स्टेटमेंट्स हम सुन रहे थे वो काफी, क्या बोलते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन और सारी चीजें। तो क्या ऐसा होता है और ये क्या सत्य है? अब उसने बोला होगा दावा से तो हो भी सकता है, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगा कि अगर शत्रु पे अगर आप 36 अक्षरी बगला मंत्र का प्रयोग करते हो तो वाचम मुखम पदम स्तंभय, यानी कि उनकी वाणी स्तंभित हो जाती है, उनका मुख स्तंभित हो जाता है, उनके पैरों की गति स्तंभित हो जाती है। पैरों की गति स्तंभित होना या वाणी स्तंभित होने का मतलब ये नहीं है कि वो गूंगा हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा। वो जिस डायरेक्शन में गति कर रहा है वो डायरेक्शन में वो दिशा नहीं देख पाएगा, वो दिशा विहीन हो जाएगा। उसको वो आइडिया ही नहीं आएगा कि मुझे ये बोलना है। माँ बगलामुखी वाक प्रदा है, वाणी प्रदान करती है। वो ब्रह्मा को भी शास्त्रार्थ में पीछे छोड़ दे ऐसा उनका साधक बन जाता है अगर वो माँ बगलामुखी को अच्छी तरह से साधे, अगर उनका वो एक पर्पज है तो, ठीक है। जैसे मातंगी सिद्ध होती है इसी तरह से माँ बगलामुखी जो है वो आपको वाक छटा देती है। तो बगलामुखी का साधक अगर पॉलिटिक्स में है और उनको पब्लिकली एड्रेस करना है, तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई सारे पॉलिटिशियंस आज भी ऐसे हैं, लीडिंग पॉलिटिशियंस, जो इलेक्शन के टाइम पे सबसे पहले बगलामुखी माँ का हवन करवाते हैं। पहले भी भारतवर्ष में ऐसे पॉलिटिशियन रहे हैं जो पहले माँ बगलामुखी की रजोपचार पूजा करवाते थे, हवन करवाते थे, बाद में इलेक्शन का फॉर्म भरने के लिए जाते थे।
आज भी ऐसे लोग हैं और वो शत्रु पे भी वो प्रयोग करवाते हैं कि वो पब्लिकली कुछ भी बोलेगा तो उल्टा ही उतरेगा। मैंने तो अभी ये भी सुना था, डोनाल्ड ट्रंप है जी, उन्होंने भी क्या बोलते हैं कोई ऐसा हवन यहाँ करवाया है। अब पता नहीं अगर ऐसा कुछ है भी या नहीं, लेकिन पर्टिकुलरली इंडियन पॉलिटिशियंस में ये है इंडियंस और में ये है। पक्का है। ठीक। ऐसे कॉल्स हमें भी कई बार आते हैं या कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव उनके कांटेक्ट करते हैं कि आप काम कर सकते हो या नहीं। कोई एमएलए है, किसी को कोई लैंड एक्विजिशन करना है, किसी के ऊपर राइवलरी का कोर्ट केस चल रहा है तो उनको चाहिए कि भाई आप ये कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यह रहता है कि हम सत्य का साथ दें। कहीं ना कहीं जो साथ भी दे रहा है, जो भी तांत्रिक है या जी। साधक है तो वो भी उनके कर्मों का बनता है, कायदे से तो बनता है। तो उसको कितना मिलता है, 10%, 20% या पूरा? कैसे कहा जाए कि कैसे मिलता है? द्रौपदी का वस्त्राहरण हुआ तो कृष्ण भगवान ने बोला कि दुशासन अकेला इस पाप का भागी नहीं है, द्रोणाचार्य और भीष्म भी भागी है। क्यों? क्योंकि आपने साथ दिया उनका, आप रोक सकते थे उसको, तो सब मरे ना साथ में। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। मेरे पास जो आया है उसका तो सिर्फ एक चाह है कि मुझे ऐसा कुछ दे दो कि मैं मेरे शत्रुओं को मार दूं, लेकिन मेरा ये देने से सामने वाले के जीवन में क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। कोई आते हैं कि मेरा ये काम कर दो, मुझे ये प्रॉब्लम है, इसको मार दो, उसको वो कर दो। मेरे ये करने से उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी तो सोचना है ना। इतना सेंसिबल तो कोई व्यक्ति होना ही चाहिए। अगर आप 10-15 हजार, 50 हजार, 5 लाख की लालच में किसी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है कि आप बगला के भी साधक हो और फिर आप ये भी करते हो। करना चाहिए आपको। अगर संपर्क करते हो तो आप अपने अच्छे के लिए करो कि भाई मेरे परिवार का कुल दोष मिटे, मेरे परिवार में शांति हो, मेरे परिवार में धन धान्य की समृद्धि हो। ऐसे करो। किसी का बुरा करके आपको क्या मिलेगा? ये है। तो ये मेरा एक ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, दूसरों का पता नहीं। अच्छा, माँ बगलामुखी के क्या बोलते हैं जो मंदिर है, ये कैंपी में है जी, और आपका क्या बोलते हैं हिमाचल में है जी। दोनों में कुछ अंतर, क्रियाओं में, पूजा करने की विधियों में? पूजा तो सामान्य तौर पे मतलब वो तो क्या है, तंत्र एक है ना, शक्तिपीठ अलग अलग है। दतिया में है, एक नालखेड़ा में है, वहां पे हिमाचल में भी है, ठीक है। तो ये मतलब देवी तो एक है, होता है कि कुछ ना कुछ पद्धतियां उनकी सूक्ष्म पद्धतियां अलग हो। अदरवाइज केस में तंत्र में ही ये निर्देश किया गया कि उनको हल्दी ही प्रिय है। अच्छा। तो हल्दी का ही अर्चन होता है, कुमकुम का अर्चन होता है, पित्त वस्त्र उसे दिए जाते हैं, पीले कलर के वस्त्र उसे दिए जाते हैं, सुवर्ण चढ़ाया जाता है अगर आपकी क्षमता हो तो यही उनका प्रावधान है। अगर आप करना चाहो तो षोडशोपचार पूजा कर सकते हो, जिसमें इत्र आता है, अष्टगंध आता है, जिसमें कई बार रुद्राक्ष की माला से भी उनको अर्पण किया जाता है, उनका हवन किया जाता है। अलग अलग प्रयोग है उनके, ठीक है। रजोपचार पूजा में तो सुवर्ण और चांदी भी चढ़ाया जाता है। अच्छा जी, सुवर्ण और चांदी का भी प्रयोग उसमें होता है, जिसमें रजोपचार पूजा बोलते हैं। एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, लाखों में उनका जाता है, ठीक है। तो ये है, बट मुझे नहीं लगता है कि मूल तत्व के साधना में या मूल तत्व की आचार विचार में कुछ भी फर्क होगा। लेकिन ये जो अभी आप बोल रहे हो ना, सोना चांदी चढ़ाया जाता है, ठीक है, ये कौन सा हवन होता है? ये संकल्प अगर किसी ने किया है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा कार्य है किसी का, ठीक है, ये कोई भी मतलब देवी को, ये जैसे हम मन्नत नहीं मानते हैं, संकल्प करते हैं ना कि भाई मेरा ये अगर कार्य हो गया तो मैं जो है वो देवी को अच्छा सा साड़ी और श्रृंगार चढ़ाऊंगा, 16 श्रृंगार चढ़ाऊंगा। इसी तरह से किसी का बहुत बड़ा संकल्प है, जैसे कि प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, करोड़ों की है, वो फाइनेंशियली क्राइसिस में फंसा है और उनको चाहिए कि भाई ये प्रॉपर्टी बिक जाए तो मैं देवी के लिए कुछ मैं निकालूंगा, ठीक है। तो ऐसे लोग जो है रजोपचार पूजा का संकल्प ले सकते हैं। मतलब ये संकल्प पहले लिया जाता है, चीजें हो जाती हैं, उसके बाद ऐसा करा जाता है। लेकिन हम सिर्फ रजोपचार पूजा का संकल्प लेके ही नहीं वो करते हैं, वो व्यक्ति को चाहिए कि वो जो धन आया है उसमें से वो सत्कर्म भी करे, पशुओं के लिए या फिर अनाथों के लिए या फिर कुमारिकाओं के लिए। ऐसी लड़कियां हैं जो 10 साल से नीचे की लड़कियां, उनका पूजन करे, उनके एजुकेशन के लिए काम करे। तो ये सही में शक्ति पूजा है। देवी को तो देना है क्योंकि हमने कमिटमेंट किया, लेकिन यूनिवर्स को भी एक आपका एक सत्कर्म जाना चाहिए कि भाई मेरे कहने पे तुमने कर दिया तो तुम्हारी ये करुणा है, तुम चाहे तो ना भी कर सकती। उनको क्या पड़ी है हमारे 1 तोला सोने से, उनको थोड़ी हमारे सोने की या चांदी की गरज है, लेकिन हम एक ऑफरिंग देते हैं उनको।
तो वो जो उन्होंने किया तो एज ए वोट ऑफ थैंक्स हम देते हैं कि भाई बदले में हम भी सत्कर्म करेंगे कुछ। अभी थोड़ी देर पहले आप यंत्र के बारे में बता रहे थे कि किसी भी किस्म के दोष के लिए अगर पूरा वो करना है तो यंत्र यूज होता है, आप अपने घर में स्थापित कीजिए। तो उस यंत्र की कॉस्टिंग क्या आती है होगी, ये मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि हम यंत्र तो बोल लेते हैं, जेन्युइन भी बहुत मिलते हैं, कुछ लोग सस्ते भी बेचते हैं कि ये यंत्र है। मैं चाहता हूँ लोगों को ये एग्जैक्ट चीज पता लगे कि एक्चुअल में क्या लगता है उसमें। ओके, यंत्र की कॉस्टिंग जो है ना वो एग्जैक्टली मैं आपको कॉस्ट इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ मेटल एंड द डायमेंशन, उसकी हाइट और विड्थ क्या होती है, ठीक है। यंत्र जो है, तो अगर किसी को कंप्लीट उपाय करना हो, हाँ, उसको क्या डायमेंशन यूज होगी, किस किस्म के मटेरियल के यंत्र की जरूरत है? देवी का जो प्रिय मतलब एक अंक है वो 8 का है, 8 का है, ठीक है। तो 8x8 के डायमेंशन में अगर आप करते हो तो वो अच्छा है। माँ त्रिपुरा सुंदरी का जो अंक है वो 9 का है, तो आप 9 के डायमेंशन में कुछ भी करते हो तो अच्छा है। एक है, कंपल्सन नहीं है लेकिन है, ठीक है। यंत्र जो है वो प्रावधान तंत्र में ऐसा है कि एक तो भ्रू प्रस्तार होना चाहिए, भ्रू प्रस्तार यानी कि प्लेट पे अंकित किया हुआ प्लेट जो आता है, ठीक है। एक होता है मेरु यानी कि 3D यंत्र आता है, ठीक है। अब मेटल कौन सा, एक आता है कच्छु व कुर्म के पीठ पे श्री यंत्र बनता है। माँ बगलामुखी का तो 2 ही यंत्र जो नॉर्मली हम देखते हैं, मेरु यंत्र आता है जो बहुत ही रेयर केस में कहीं पे पाया जाता है, और बाकी जो आता है ये प्लेट पे आता है, ठीक है। सुवर्ण पे बना हुआ ना चाहिए। देवी जो है वो सुवर्ण के सिंहासन पे आसीन है, विराजमान है। अगर आपकी वो क्षमता नहीं है कि आप सुवर्ण का बनाए, क्योंकि वो भी आपको कुछ लाखों में पड़ेगा, तो आप चांदी का बना सकते हैं। दैट विल ऑल्सो कॉस्ट यू इन अराउंड few लाख रुपीज, नॉट 2-3 लाख रुपीज, बट लाख में तो जाएगा एटलीस्ट, मतलब 1 लाख तक छू जाएगा आराम से, क्योंकि मेटल का प्राइस इतना है। पहले यही यंत्र 20-30 हजार में बनते थे, 15 हजार में भी बनते थे, बट जस्ट बिकॉज यू डोंट नीड टू कॉम्प्रोमाइज विथ मेटल। तो अब ये चांदी और सोने की हम बात कर रहे हैं जी, मतलब सोना और चांदी दोनों मिक्स या सिर्फ चांदी चांदी? नहीं, चांदी सोना जो है उनका प्रयोग इसमें कुछ कुछ चीजों में होता है, जैसे कि प्लेट पूरा चांदी का है, ठीक है, उनके ऊपर कार्विंग किया, पूरा मंत्रों का प्रॉपरली उसका आवरण पूरा मंडल बनाया, ठीक है। उसका किस तरह से बनाना है कि पहले जो चौकोर उसका बनाना है, द्वार बनाना है, बाद में वृत्त बनाना है, बाद में त्रिकोण बनाना है, कमल दल बनाना है, तो वो उनका जो योगिनियों का देवियों का स्थान है, उनका घर है, वो अंकित करना है। तो दैट शुड बी वेरी परफेक्ट, जियोमेट्रिकली इट शुड बी वेरी परफेक्ट, प्रिसाइज। अगर आप उनके ऊपर मंत्र लिखते हो तो मंत्र जो है वो एकदम से शब्द एक दूसरे में मिक्सअप हुए नहीं चाहिए, होने नहीं चाहिए, ठीक है, प्रॉपर होना चाहिए। तो ऐसे लोग मिलते कम है जो ऐसा बनाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर चार्जिंग वेरी हाई कॉस्ट ऑफ लेबर टू देम। तो जैसे लोग बहुत छोटे छोटे यंत्र बेचते हैं, मिलते भी हैं, आप शक्ति पीठों पे जाओ और जगह जाओ तो आपको यंत्र वहां पे मिलता है, चाहे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जी, तो आई थिंक उनकी कॉस्टिंग तो कभी भी नहीं कोई बोलता इतनी महंगी है। शक्ति पीठों की पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो शॉप्स में रैंडमली कहीं पे भी मिलते हैं दुकानों में, वो यंत्र नहीं होते, वो खिलौने हैं। मुहूर्त में बनाए गए यंत्र होने चाहिए। यंत्र निर्माण जो है उनका तंत्र में प्रॉपरली प्रावधान है, पर्टिकुलर मुहूर्त में, जैसे कि कुछ नक्षत्र है, पर्टिकुलर नक्षत्र है, ठीक है, वो रोहिणी नक्षत्र है, या कुछ ऐसे अच्छे नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है, ठीक है। ग्रहण में कुछ ग्रहण स्पेसिफिक कंजक्शन में वो बनाए जाते हैं, या फिर आपको गुरु पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्य नक्षत्र है, सर्व सिद्धि कर योग है, ठीक है। ऐसे योग में उनका बनाने का कार्य इनिशिएट होना चाहिए, ये पहली बात। इवन यहां तक प्रावधान है कि धातु आप परचेस करते हो ना, उनका मेटल, तो वो मेटल भी अच्छे मुहूर्त में परचेस करना है। अब मार्केट में जो यंत्र मिलता है वो तो क्या है, एक डाई बनाते हैं, एक साथ 1000 यंत्र बना के बेच दिए। कौन सा संकल्प है? अगर मैं आपके लिए वो यंत्र बना रहा हूं तो मैं आपके पूरे कुल का नाम लूंगा आपसे। आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके दादाजी का नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, आपकी कुलदेवी क्या है, उनका उपयोग होगा, उसका संकल्प लिया जाएगा। उस यंत्र के ऊपर प्रॉपर मंत्र के अनुष्ठान होने चाहिए। बाद में उनको षोडशोपचार पूजन करके, तर्पण अभिषेक हवन करके, क्रम देके उसे सिद्ध किया जाता है। किसी भी किस्म के यंत्र की आप बात कर रहे हैं कि उसके लिए आपके पूरे परिवार के बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका गोत्र और आपका कुलदेवी, ये तो मैंडेटरी है। गोत्र मैंडेटरी है। गोत्र अगर नहीं है तो ऐसा बोला गया कि किसी को गोत्र मालूम है तो कश्यप गोत्र बोल सकता है।
किसी को अगर कुलदेवी मालूम नहीं है तो माँ भगवती का स्मरण करके उनको कुलदेवी के रूप में देखा जाता है। तो क्या यंत्रों का इस्तेमाल गलत कार्यों के लिए भी होता है? नहीं, जैसे कभी कोई ऐसा आदमी जिसने आपको यंत्र दिया, बोला कि आप इससे आप अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं, तो क्या उससे क्या गलत कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यंत्र का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं होता। यंत्र यानी भगवती का देह है, साक्षात देह है, उनका कोई गलत इस्तेमाल कैसे कर सकते? यंत्र सिर्फ और सिर्फ साधना के लिए या आपके काम्य प्रयोग के लिए उसका इस्तेमाल होता है। आपकी इच्छा अगर है कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, माँ भगवती मेरे पे कृपा करे, तो पर्टिकुलर द्रव्य से उनका तर्पण करो, उनका अभिषेक करो, तो वो यंत्र के ऊपर किया जाता है। दैट्स इट। बाकी किसी के ऊपर किया कराया करने के लिए, किसी का वो करने के लिए यंत्र का बिल्कुल उपयोग होता ही नहीं है। कुछ होता ही नहीं, उसका कोई प्रावधान ही नहीं। इसमें श्री यंत्र होता है और अभी हम माँ बगलामुखी के यंत्र की बात करें, दोनों में अंतर क्या होता है? माँ बगलामुखी का जो यंत्र है उसमें 8 आवरण है और माँ बगलामुखी का साक्षात देह स्वरूप है, उनका महल है जहाँ पे वो रहते हैं। श्री यंत्र माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का जिसमें 9 आवरण होते हैं। ठीक है, दिखने में ऑलमोस्ट दोनों सेम जिसे शेप में दिखेंगे, लेकिन उसमें परिवार देवता में भेद है। जैसे कि श्री विद्या में महागणपति आते हैं, इसमें हरिद्रा गणपति आते हैं। ओके, ठीक है। श्री विद्या में उनके शिव जो है वो कामेश्वर है, इसमें त्र्यंबक शिव है। श्री विद्या के भैरव जो है अलग है, इनके आनंद भैरव है। तो ये अलग अलग परिवार देवता, उनकी योगिनी अलग है। जैसे कि माँ बगलामुखी की जो देवी है वो है ज्वालामुखी है, वड़वामुखी है। इस तरह से उसका पंचास्त्र का प्रयोग होता है। इनके भैरव आते हैं अष्ट भैरव, तो उसमें आनंद भैरव, कपालिक भैरव, रुरु भैरव आते हैं। माँ श्री विद्या में अलग भैरव आते हैं। तो ये उनमें फर्क है। ठीक है। श्री यंत्र में 16 कमल दल आते हैं, उसके बाद अष्ट दल आते हैं। बगलामुखी यंत्र में जो अष्ट दल आते हैं, 16 दल नहीं आते हैं। तो बस वही है, जितने परिवार देवता है उतना उसका आवरण होगा, उनका उतना पूजन होगा। और यह यंत्र अगर किसी की सुवर्ण या चांदी में भी बनाने की क्षमता नहीं है तो कॉपर में बना सकते हैं, या फिर वो त्रिधातु को मिश्र करके बना सकते हैं, सुवर्ण, चांदी और कॉपर, जो कंपैरेटिवली जो है वो सस्ता पड़ता है लोगों को। कंपैरेटिवली जो है वो सस्ता पड़ता है। फिर भी उसका कीमत 15-20 हजार तो फिर भी आ ही जाता होगा। नहीं, उससे तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि क्वांटिटी, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी यूज करनी है। सोना मतलब ऐसा नहीं कि एक ग्राम सोना डाल दिया उसमें, एक अच्छी खासी मात्रा में, क्योंकि मेटल इज द एनर्जी कंडक्टर। ऐसा भगवती को कोई मोह नहीं है कि आप सोना यूज करो तो ही मैं आऊंगी, बट मेटल इज एन एनर्जी कंडक्टर। कोई बोले कि एल्यूमिनियम का मैं यूज क्यों नहीं कर सकता, ब्रास का क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज उसका प्रावधान नहीं है, दैट कैन नॉट कंडक्ट एनर्जी। फिर क्या होगा, ऐसे यंत्र जो है ना वो सालों साल आपके घर में पड़े भी रहेंगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, और इन सम केसेस नेगेटिव रिजल्ट आएगा। अच्छा, हाँ, ठीक है। अगर मुझे साधना ही है तो अच्छे से साधू। कोई व्यक्ति अगर ऐसा बोले कि मेरी क्षमता नहीं है तो मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, आपकी जब क्षमता हो तब बनाइए, लेकिन उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करिए। ये मेरा हमेशा रहता है। ठीक है, कि अगर भाई 1.25 लाख रुपया या 2 लाख रुपए का खर्च होता है या 80,000 का खर्च होता है, देन व्हाट शुड आई डू। तो आपको भगवती ने ऐसा नहीं बोला है कि आप यंत्र नहीं बनाओगे तो मैं नहीं प्रसन्न होंगी, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है। बट इफ यू वांट टू गो थॉरोली इन द साधना, तो आप जीवन में एक बार करिए। फालतू के कितने खर्च करते हैं, सही बात। मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, 5 लाख कैसे चले जाते हैं पता नहीं चलता। ठीक है, स्टॉक मार्केट में सट्टा लगा दिया, 10 लाख रुपए हार गए ओवरनाइट, तब तो आपको ये सब ख्याल नहीं आता है। जब भगवत कार्य में भगवती के लिए कुछ करने का आता है तो सस्ते वाली साड़ी दिखाओ, सस्ते वाला कुमकुम दिखाओ, सस्ते वाला इत्र दिखाओ, तो फिर सस्ते वाली सिद्धि मिलेगी, सस्ते वाला ही आशीर्वाद मिलेगा। आप उनको आपके द्रव्य का मोह नहीं है, वो देखना चाहते हैं आपका परसेप्शन, आपका माइंडसेट क्या है। भगवती का साधक राजा होना चाहिए। राजा अर्थ से नहीं, धन से नहीं, दिल से राजा होना चाहिए, मन से, है ना। सुदामा ने 1 मुट्ठी चावल दिया, फिर भी कृष्ण ने उसको त्रिभुवन की सिद्धियां, त्रिभुवन का सुख दे दिया। तो रुक्मणी जी ने पूछा उसे कि 3 मुट्ठी चावल दिया आपको, वहां पे हर रोज 56 भोग लगाने वाले बैठे हैं, आप उसको दर्शन तक नहीं देते, 3 मुट्ठी तांदुल में आपने उनको त्रिभुवन दे दिया, कैसे, कौन सा न्याय है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात की, ये 3 मुट्ठी तांदुल जो है वो उनका अंतिम संपत्ति था, उनके पास कुछ नहीं था, तो 3 मुट्ठी तांदुल उसने अपना सर्वस्व दे दिया मुझे। तो हिसाब बराबरी से चुकाया जाना चाहिए।
उन्होंने उनका सर्वस्व दिया तो मेरे पास मेरा सर्वस्व क्या है, त्रिलोक है, तो मैं त्रिलोक दे दूंगा। इसीलिए तीसरी मुट्ठी तांदुल जो है वो देवी रोक लेती है ऐसी माया रच के कि सब अकेले खा जाओगे, हमको कुछ नहीं दोगे, क्योंकि अगर वो तीनों लोग उसे दे देते तो उनके पास कुछ नहीं बचता। अच्छा, एक कहानी है, कहानी तो क्या है, हमारा हिस्ट्री का ही पार्ट है जी। सन 62 में जी जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कोई हवन करवाया था एमपी में। आपने इंटरनेट पे पढ़ी है या नहीं? ये इंटरनेट की ही पढ़ी हुई है। ओके। और स्पेसिफिकली जैसे चाइना का वो चल रहा था और उसके बाद से वो वॉर हुआ नहीं। ओके। सो पर्टिकुलरली बगलामुखी माँ का हवन करवाया था दैट यू एमपी में। यस। ओके, तो पॉसिबल है क्योंकि मैं मेरे नॉलेज में नहीं आया है, बट अगर ऐसा कुछ है तो देवी की ये प्रकृति है, ठीक है, कि दैट कैन एलिमिनेट। देखो एक चीज ये भी है कि स्तंभन करने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला को बुरा ही करो। फैमिली इश्यूज है, अगर समझ लो किसी को बहुत कलेश है, ठीक है, पति पत्नी के अननेसेसरी झगड़े हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और अगर वो लोग बगलामुखी साधना में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि देवी सामने वाले को मार देगी या कोई भी गलत है, उनकी बुद्धि परिवर्तित कर देती है इन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव वे कि एक हार्मनी का एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश हो जाता है। हर बार स्तंभन या मोहन या वशीकरण का मतलब ये नहीं होता है कि वो सामने वाले को नेगेट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। उनका ये मतलब होता है कि उनकी बुद्धि नेगेट हो जाए। अल्टीमेटली पर्सन खराब थोड़ी ना है, उनकी बुद्धि खराब है, तो बुद्धि का वशीकरण करके पॉजिटिव वे में डाइल्यूट कर दो, उसको डाइवर्ट कर दो, हो गया। तो ये उनका मूल स्वभाव है। हम लोग क्या है नॉर्मली ये समझते हैं कि सामने वाले को मार देंगे, सामने वाले को बेसिकली उसका बुरा करेंगे। बुरा नहीं करना है, उसकी बुद्धि को परिवर्तित करना है। और अगर बुद्धि परिवर्तित करते हुए भी वो व्यक्ति अपने दुराचार में अड़ा हुआ है कि भाई मैं तो नहीं चेंज होऊंगा, मैं तो ऐसा ही हूं, तो फिर उसको शारीरिक तौर पे नुकसान होना शुरू हो जाता है, खुद को। तब तक नहीं है। यस, ठीक।